दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। जुलूस ईद मिलादुन्नबी कमेटी मुमरा की क़यादत में हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस का एहतमाम किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस ईद मिलादुन्नबी कमेटी मुमरा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ख़ास तौर से शहर के नौजवानों से अपील की गई कि जुलूस ईद मिलादुन्नबी में आप रास्तों को जाम ना करें, रास्तों पर भीड़ ना लगाएं, बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल ना किया जाए और सबसे ख़ास बात, इस मौके पर जो लाखों रुपए खर्च करके डीजे लगाए जाते हैं वो ना लगाए जाए, क्योंकि इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है और इसके चलते गैर कौमों में गलत मैसेज भी जाता है। इसी बात को लेकर ईद मिलादुन्नबी की जो कमेटी है उसके ज़िम्मेदारान और मेंबरान ने अपील की है। इस मीटिंग में मौजूद मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कल्ला का कहना था कि जो कोई भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर डीजे लगाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि डेसिबल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसमें डीजे लगाने की ममानत है, यानी कि मना किया गया है। अगर कोई इस सुप्रीम कोर्ट के फरमान का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ जाता है, तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मुमरा पुलिस की जानिब से की जाएगी। इसके साथ ही उनका कहना था कि जो बड़ी गाड़ियां और ट्रकें जुलूस में आती है, जिनकी वजह से रास्ता जाम होने का खदशा होता है, उन्हें बाईपास से ही दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये अपील की है कि कानूनी कार्रवाई ना हो, उससे बेहतर है कि आप ना तो बड़ी गाड़ियां जुलूस में लाएं, ना ही डीजे लगाएं। इसके अलावा उन्होंने उन नौजवानों से भी अपील की है जो इस मौके पर ट्रिपल सीट मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं, राइडिंग करते हैं, तो उनका कहना है कि अगर उनके पास किसी किस्म के ऐसे वीडियो आते हैं तो फिर जुलूस ईद मिलादुन्नबी के बाद भी उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अयाज हसन साहब, जो कि जुलूस ईद मिलादुन्नबी कमेटी के मेंबर हैं, इसके अलावा इस्माइल अशरफी साहब और खालिद अशरफी साहब, इन सभी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जुलूस ईद मिलादुन्नबी कमेटी का जो योगदान रहा है जश्न ईद मिलादुन्नबी में जुलूस को लेकर, उस ताल्लुक से भी खालिद अशरफी साहब ने मालूमात दी हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि लाखों रुपए डीजे पर खर्च करने से बेहतर है कि आप इन्हीं पैसों से रहमतुल आलमीन के नाम पर, नबी पाक के नाम पर कुछ बेहतर काम करें, खैर ख्वाही का काम करें, लोगों की मदद का काम करें। कई ऐसे बच्चे शहर में मौजूद हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं स्कूलों और कॉलेजों में भरने के लिए, वो काफ़ी काबिल भी हैं, तो कोशिश करें कि आपके आसपास ऐसे कई ज़रूरतमंद बच्चे होंगे, तलबा होंगे, आप उनकी मदद कीजिए। कई बेवाएँ हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। जो पैगाम रहमतुल आलमीन ने दिया है इंसानियत की खिदमत का, उस पर अमल करें और इस ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भारतवासियों की, हमारे देशवासियों की भी मदद करें, ताकि जो लोग इस्लाम को निशाना बनाते हैं उनके मुंह पर एक तमाचा पड़े। हम चाहेंगे कि हमारे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए और उलमा ने, ख़ास तौर से मोइन मियाँ ने भी इस ताल्लुक़ से अपील की है कि सख्ती से इस पर अमल किया जाए कि डीजे ना लगाया जाए। तो हमें अपने बड़ों की, अपने उलमाओं की हिदायत पर अमल करना चाहिए, क्योंकि गैर कौमें यही देखती है कि अगर ये कौम अपने उलमा की नहीं सुनती तो फिर ये किस काम की है। सैयद अयाज हसन, ईद मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी, सेंट्रल जुलूस कमेटी, उसके जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो मौजू है वो ये है कि 42 साल इस कमेटी के ज़रिए मुमरा कौसा में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस शानदार तरीके से उठाया गया है। जो हमारे मरहूम हारून अशरफी साहब ने इसकी इब्तिदा की, माशाल्लाह से आज उनके ख़ानदान और तमाम लोगों ने मिलकर एक इत्तेहाद के माहौल में ये जुलूस का को एक शक्ल दिया है, जिसमें तमाम मज़हब के लोग, तमाम फ़िरके के लोग इसमें शिरकत करते हैं। और आज जो है इस जुलूस के अंदर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह यह है कि कुछ मौजू पर इख्तिलाफात न हो आगे जाकर, और कुछ कानून के जो तौर तरीक़े हैं उसको हम लोगों को इस जुलूस में उस पर लागू करना है। और लागू करने के लिए हम चाह रहे थे कि सीनियर साहब अपनी तरफ से कहें, क्योंकि अगर हम लोग कहेंगे तो एक अवाम में ये चाहेगा कि जाएगा एक मैसेज कि भाई ये हम लोगों पे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमको मना कर रहे हैं। लेकिन हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि मजहबी मामले में हम किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कानून के दायरे में भी चलना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की शान में हम जो जुलूस उठा रहे हैं, तो उनके कहे हुए रास्ते पर चलना भी हमारा फरीज़ा है, हमारा फ़र्ज़ है। तो हम कानून को ध्यान में रखते हुए अगर जुलूस उठाएंगे तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा आवाम में, और मकसद इस्लाम और मकसद रसूलुल्लाह भी लोगों को समझ में आएगा। अब ये है कि जुलूस की शक्ल ये होगी कि हम यहाँ से इस ऑफिस से निकलेंगे और गरीब नवाज मस्जिद में हज़रत मोइन मियाँ साहब जो है उनका इस्तकबाल होगा। उसके बाद जुलूस की शक्ल में हम वहाँ से निकलेंगे और पेट्रोल पंप से होते हुए, उमरा पेट्रोल पंप से होते हुए हम तनवर नगर से उसे टर्न करेंगे और अमृत नगर दरगाह पर उसका इख्तिताम होगा, जिसमें आखिरी एक तकरीर होगी और कुछ लोगों को हम अवार्ड भी देंगे कमेटी की तरफ से। हमारे खालिद भाई और शकील भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं शरीफ अशरफी साहब हैं और अशरफी फैमिली के काफ़ी लोग हैं उसमें शामिल हैं, उनकी कुछ तजवीज़ है। तो वह आगे जाकर कुछ लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं मुमरा कौसा में, तो उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पर। और मुकामी यहाँ के जो सीनियर हैं, हर साल की तरह उनका एक इस्तकबाल किया जाता है, उनको सत्कार किया जाता है, तो वो भी उसमें अंजाम दिया जाएगा। और मौलाना अली असगर हैदरी साहब आखिर में इख्तितामी तकरीर करेंगे और मौलाना मोइन मियाँ साहब दुआ करेंगे। इसके अलावा कानूनी एतबार से जो भी है वो जानकारी हमारे सीनियर साहब अशोक गडलक साहब हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आए हुए हैं, और अभी इसके बाकी कुछ जानकारी है आखिरी जो हयात भाई, हज़रत मोइन मियाँ साहब ने ये कहा है कि जुलूस जो निकाली जाती है इस्लामी तौर तरीके से अगर निकाला जाए तो बेहतर होगा, लेकिन जिस तरह से डीजे वगैरह जो बजाया जाता है, एक से एक पोशाक पहनकर उसमें आते हैं तलवारें लेकर और ऐसे अलग अलग तरीके, तो इसे इस्लाम के उसमें गलत छवि जो है पेश होती है। तो इसके लिए जो है उन्होंने आह्वान किया है कि डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो आप जो जुलूस कमेटी है, इसमें जो जुलूस में शामिल होने वाले लोग हैं, क्या आपने ऐसा रोक लगाया है क्या कि डीजे जो है ना बजाया जाए? देखिए, हमारे पोस्टर पर एकदम साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसे, कि डीजे ना बजाया जाए। क्योंकि जुलूस का मतलब ये नहीं कि आप डीजे बजाने से ही रसूलुल्लाह उसे कबूल कर लेंगे। हमारा मकसद है पैगाम पहुंचना चाहिए। अगर कानून के दायरे में डीजे नहीं है तो ना बजाया जाए, उससे कोई सवाब में इजाफा नहीं होगा। हम वही आवाज़ जो है छोटे से स्पीकर में भी बजा सकते हैं। अगर हमारी जुलूस में जो शामिल होते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जुलूस कमेटी बनाए हैं। देखिए, तो अगर जुलूस में लोग डीजे लेकर आते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे रोकें। हम रोक रहे हैं, हमने ऑलरेडी। अगर जो डीजे लेके आता है आप उस जुलूस उसको मत शामिल करिए, उस वाहन को जुलूस में मत शामिल करिए। देखिए, यहाँ लाखों का मजमा होता है। अगर आप नंबर लगाते हैं ना गाड़ी पे, हाँ, जी जी, तो जिस गाड़ी पे अगर डीजे है आप उसको मत शामिल करिए। तो इसीलिए हमने आपको पुलिस स्टेशन से, अगर आप शामिल करेंगे तो बजाय हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कोई, देखिए, उस वक्त जो है किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया जा सकता। सेंटिमेंट तो हर्ट हो जाता है ना, जो मुस्लिम है वो डीजे बजाते हैं तो फिर, और जो मुसलमान मानने वाले हैं उनका सेंटिमेंट हर्ट होता है। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ चीज़ को, हमको किसी को सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है, लेकिन ये है कि हम किसी को ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो हमने किया है। मैं कुछ कहना चाहूँगा सामने भाई। मैं जुलूस ईद मिलादुन नबी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी खालिद अशरफी। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि हज़रत मोइन मियाँ साहब ने कहा है कि डीजे ना हो। हज़रत तो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे और उनकी ही मेहनत का नतीजा है कि जो 100% डीजे बजा जाता था तो उनकी वजह से 70-80% कम हो गया। जो जुलूस में जो चलते थे लोग डीजे लेके, और हजरत की अपील पे वो तमाम लोगों ने जुलूस में चलना बंद कर दिया। अब इक्का दुक्का जो पीछे होगा चला, लेकिन जुलूस में जो चलते थे वो बंद हो गया हजरत। लेकिन अभी क्या होता है कि हाँ, नाके नाके पर डीजे बजाया जाता है और बड़े शोर गोर से बजाया जाता है, और काफ़ी सालों से हम लोग कोशिश कर रहे, हजरत भी बोल रहे ये बोल रहे, लेकिन नहीं सुनते हो। तो इस बार हम लोगों ने एक फार्मूला तैयार किया है कि वो भी बंद हो, क्योंकि जुलूस ईद मिलादुन नबी कमेटी की जिम्मेदारी है कि जो भी खुराफात हो गए, गैर शरई जो चीज़ें होगी, जो मज़हब में है ही नहीं और जो लोग कर रहे हो उसको ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया है साहब। वो ये बनाया है कि जो भी डीजे जो नाके पे लग गए, अभी तो जुलूस में तो चलते ही नहीं लोग, नाके नाके पे जो होते हैं उसके लिए फार्मूला ये बनाया है कि वो जो लोग होते हैं या तो
मकामी नगर सेवक के कार्यकर्ता होते हैं, या हम लोग रहते हैं मोहल्ले में, हम जानते हैं, या तो मकामी नगर सेवक के कहीं यहाँ से लेके कौसा तक नगर सेवक के कार्यकर्ता होते हैं, या फंडिंग वहाँ से आती है। क्योंकि मेरे ज़माने में हम लोग खुद भी, मैं पर्सनली कोई ये जुलूस से हट के जब भी कोई प्रोग्राम होता था, नगर सेवक के पास बैठता था तो लोग फंडिंग लेने आते थे कि साहब ये संदल है, पैसे दो, ये दो। तो फंडिंग नगर सेवक के वहाँ से होती। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश किया कि कमेटी के जो वफद है, हम लोग नगर सेवकों के पास जा गए कि उनसे कहा जाए कि भाई फंडिंग अगर करना ही आपको तो उनसे कहो कि लाइटिंग करे, जो आपका स्टेज जो वहाँ पर लोगों को खाना दे, गरीबों को खाना दे, फूड बांटे, लेकिन डीजे के लिए आप कोई फंडिंग ना करें। ऐसा हम लोगों की जो इंटरनली जो मीटिंग चल रही है लोगों की, वो चल रही है, और इस बार इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा फर्क दिखेगा। साफ कर लीजिए। सर, जुलूस जिस तरह से निकलने वाला है ईद मिलादुन्नबी का, तो पुलिस की तरफ से किस तरह का बंदोबस्त है? खासतौर पर डीजे को लेकर भी एक शहर में चर्चा है कि उस पर जो है ना बजाया जाए, रोक लगाया जाए, तो किस तरह का आपका पूरा प्लान है? पुलिस का तो पूरा बंदोबस्त है। वैसे तो मैंने कमेटी को भी सूचना की है कि आप जो जुलूस निकलता है उसमें कौन सा भी डीजे नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, जो रोड पे या किसी मोहल्ले पे जो लगाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, नाके पे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मैं सभी भाइयों को या सबको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि ये आनंद का महोत्सव है, ये अच्छा महोत्सव है, इसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए डीजे स्ट्रिक्टली बंद किया गया है। आपके धर्मगुरु या फिर मौलाना बड़े बड़े लोगों ने भी बोला है कि ऐसे मौके पर ये बजाना गलत बात है। तो ऐसे जब भी ये जुलूस निकलेगा या फिर उसी दिन 9 तारीख को कोई डीजे बजाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, जो बाइक चलाते हैं वो ट्रिपल शीट या फिर स्टंटबाज लोग या फिर विदाउट लाइसेंस वाले, उनको मैं सूचित करना चाहता हूँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के फोटो वीडियो हमें भेजें, बाद में भी हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जो विदाउट लाइसेंस वाले हैं, विदाउट हेलमेट वाले हैं, उनके जो ओनर है, बाइक के ओनर, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। और उस दिन हम सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। जितने भी वीडियो या फिर फोटो आएंगे हमारे पास, बाद में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। डीजे के ऊपर भी कार्रवाई होगी, सबसे सख्त। ये पुलिस का सबको भी विनती है और सूचना भी है। डीजे बजने के दौरान अक्सर डांस वगैरह करने में मारपीट की भी घटना है। दूसरी बात, मारपीट ये तो नहीं होना चाहिए, हम तो कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, कोई नारेबाजी, गलत नारेबाजी ना हो, कोई किसी के धर्म या किसी को ठेस पहुंचे, ऐसे कोई भी नारेबाजी, ऐसा कोई अंग विक्षेप जिसे बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। हम पुलिस बंदोबस्त पूरा है, उसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ लोग ऐसा, कुछ लड़के लोग ऐसा अफवाह फैला रहे कि मुंब्रा पुलिस ने उनको डीजे का परमिशन दिया है। बिल्कुल नहीं, कानून में माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है डीजे के बारे में। हमने कोई परमिशन दिया नहीं है और ना ही परमिशन देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डीजे बिल्कुल नहीं बजेगा। डेसिबल्स के हिसाब से डीजे बहुत दूर है। छोटा सा स्पीकर भी लगाएंगे तो भी वो गलत हो जाएगा। छोटा सा स्पीकर लगाओ, डीजे बिल्कुल बंद है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तमाम लोगों को इत्तला दी जा चुकी है कि डीजे के लिए सख्त मनाही है। मेहरबानी करके डीजे ना लाएं जुलूस में, उससे अफरा तफरी भी होती है और बहुत से लोग उछल कूद भी करने लगते हैं। जबकि नाज शरीफ पे नाते पाक बज रही है और लोग नाच गाना कर रहे हैं, उसमें उछल रहे हैं और लोगों को तकलीफ होती। कमज़ोर दिल के लोग हैं, बीमार हैं, छोटे मासूम बच्चों को भी औरतें दवाखाने करीब में मासूम बच्चों को औरतें लेके जुलूस में आती है जुलूस दिखाने के लिए, तो बच्चे लोगों पे भी असर पड़ता है। उनके इतनी धमक रहती है कि दिल में बड़े आदमी के भी धमक होती है। मेहरबानी करके मत बजाए। मज़हब में भी मना है ये, और मदद करें हम लोगों की, जुलूस कमेटी की भी और पुलिस को भी अपनी मदद दें। ऐसा कोई आपने इंतजाम किया है कि मतलब इन लोगों को रोका जाए वहाँ पे? क्योंकि पुलिस ने तो जिम्मेदारी ले ही ली है, अगर कमेटी की तरफ से कुछ ऐसे वार्डन्स या वॉलंटियर्स रहे जो इनको पहले ही रोक दें। वॉलंटियर तो रहेंगे। इसके अलावा मैंने भी कहा भी आपको कि हम लोगों ने बुनियादी काम पे मेहनत की है कि जहाँ से उन लोगों को फंडिंग आती है
जो डीजे लगता है 1-1.5 लाख रुपए का, तो मोहल्ले के बच्चे लोग नहीं लगा सकते इतना बड़ा। तो हमने जहाँ से फंडिंग आती है वहीं पर हमने मेहनत की है, और इस बार हम लोग बड़ी संजीदगी से मेहनत कर रहे हैं हम लोग कि जहाँ नगर सेवक या तो फंडिंग करते या उनके लोग रहते कार्यकर्ता। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा साहब की मौजूदगी में, शायद साहब को अच्छा ना लगे। होता ये है कि हम लोग सख्ती से मना करती हैं, जुलूस कमेटी नहीं निकालना नहीं। ये 3-4 साल से, साहब का पहला साल है ये, 3-4 साल से हम लोग बड़ी सख्ती से करते हैं। और वो जब लोग निकालते हैं साहब, वो लोग जब निकालते हैं हम लोग उनको मना करते हैं कि आप मत निकालो, तो वो कोई नगर सेवक का नाम ले लेते हैं कि वो भाई से बात हो गई, साहब से बात हो गई, आप जाके बात कर लो। अच्छा, होता भी है कि पुलिस आती है, वो लोगों को मना करती है, और जब निकलने वाले होते हैं और जब हम उनको कॉल करते थे वो साहब निकल गए हैं वहाँ से, तो कोई पुलिस आती नहीं। तो वो जो लोग कहते हैं हमको कि हमारी बात हो गई, तो वो बात हमको लगता कंफर्म है भाई कि भाई वो कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा हमको। लेकिन इस बार साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग डीजे बजाते हैं इस बार आसान ना समझें कि 3-4 साल से बोला जाएगा, कुछ होता जाता तो है नहीं। पुलिस इसलिए भी नहीं पहुंच पाती है कि वो ट्रैफिक वगैरह का भी मसला हो, तो इसलिए शायद नहीं पहुंच पाती है, लेकिन इसका आपने संज्ञान दिलाया है। हाँ, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना, पुलिस जो आती नहीं ना, जैसे जुलूस निकलने वाला 3 बजे, तो हम सुबह 10 बजे इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखो साहब वहाँ से निकलने वाले हैं, वहाँ से निकलने वाले हैं। हम सुबह 10 बजे इन्फॉर्म कर देते हैं कि 3 बजे निकलेगा ना जुलूस। यानी कि आप अपील करें कि पहले ही कार्रवाई हो जाए। पहले ही का हम लोग बड़ी संजीदगी से इस बार है कमेटी। ठीक, खालिद भाई, जुलूस है ईद मिलादुन्नबी कमेटी मुमरा, इसकी क्या तारीख है, उस बारे में मुख्तसरन आप बताइए। 1981 में एक कमेटी बनी थी, उसने मंसूबा बनाया था कि जुलूस ईद मिलादुन्नबी निकाला जाए, और 82 में पहला जुलूस निकला। हमारे वालिद साहब हारून रशीद साहब ने निकाला, सदर थे, उनके साथ काफ़ी लोग थे, हिंदू थे, शिया थे, सुन्नी थे, काफ़ी लोग थे। और लेकिन उसका जो पहला परमिशन देने के लिए जो सबसे ज़्यादा किसी ने हमारी मदद की, वो हज़रत मुसन्ना मियाँ साहब, जो हज़रत मोइन मियाँ साहब के वालिद साहब हैं, उन्होंने परमिशन के लिए हमारे लिए मेहनत की थी। और 1982 को पहला जुलूस निकला था, और 13 साल तक हमारे वालिद साहब ने निकाला था। फिर उसके बाद तो पीछे ये जो तस्वीरें लगी हुई है, ये शायद ये हमारे वालिद साहब हैं जिन्होंने ये जुलूस का आगाज़ किया था। ये बचपन से लेके जवानी पूरी फ़ोटो है उनकी, जुलूस बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक की। हाँ, हमारे वालिद साहब की फ़ोटो है। तकरीबन कितने साल हो गए हैं से लेकर अब तक? 40 साल के करीब हो चुके। वालिद साहब 1995 में इंतकाल हुआ, को 13-14 साल उन्होंने जुलूस की सदारत की थी। फिर उसके बाद फिर हम लोग, उनके बच्चे जो हैं, उनके बड़े लड़के थे फारूक अशरफी, और उनका भी इंतकाल हो गया। अभी उनके छोटे भाई, हमारे बड़े भाई हैं, वो सदर हैं, वो निकालते हैं। ऐसा तजुर्बा रहा है खिदमत ये हुजूर पाक की शान में जुलूस? तजुर्बा ये रहा कि सबसे बड़ा तजुर्बा ये रहा कि अगर मोहब्बत से बुलाया जाए, मोहब्बत से लिया जाए, तो कोई मसलक, कोई फ़िरका, कोई मायने नहीं रखता, सब आते मोहब्बत से। ये तजुर्बा हुआ है। कुछ तस्वीरें हमने देखी थी जुलूस से, आप भी अक्सर सोशल मीडिया पे उसको शेयर करते रहते हैं कि पहला जो जुलूस निकला था काफ़ी सादगी से निकला था, वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं। हाँ, सादगी से लेके डीजे तक का सफर तय हुआ है। तो जो ये तब्दीली आई है, और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जदीद दौर का जो जदीदियत इसमें शामिल हुई, फिर बेहूदगी कुछ लोगों के जरिए की गई, क्या कहेंगे? मैंने इसी बारे में कहा कि ये जो चीज़ होती ना साहब, ये शायद ये मैं अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। ये जो नगर सेवक होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, जुलूस के दिनों में उनको विश करना होता है, तो वो अपने बॉस को कहते हैं भाई हमको थोड़ा फंडिंग करो। तो ये जब से ये पॉलिटिकल मामला आया है, जब से ये डीजे वगैरह कुछ, मतलब लोगों के पास लॉकडाउन के ज़माने में लोगों के पास 1.5 लाख रुपए कहाँ होगा डीजे बजाने के लिए। हाँ, तो ये जब से सियासत आ गई है जुलूस के अंदर, जब से ये गुमराही आना शुरू हो गई, इससे पहले सादगी से होता था। तो बिल्कुल वैसी सादगी चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जुलूस में शामिल होइए, डीजे का इस्तेमाल न करें। कानूनी कार्रवाई होगी तो मुझे खुद अफसोस होगा, हमारी कमेटी को, सारे लोगों को अफसोस होगा कि किसी पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए मेरी फिर से एक बार हाथ जोड़कर आप लोगों से इल्तिजा है कि आप डीजे ना बजाएं और जुलूस में कसीर तादाद में शामिल हों।
अब जो ट्रक शामिल होंगे आप लोगों की यानत में, आप लोगों के साथ में, उनका क्या करेंगे? ट्रक जुलूस की तरफ से मना है, मना है। जुलूस में ट्रक लाना मना है कमेटी की तरफ से।